हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो है क्लास 7 के लिए, सब्जेक्ट साइंस। ओके, देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाएं, तो मैं आज वीडियो लेकर के आ गया हूँ स्टूडेंट्स। ओके, एग्ज़ाम्स चल रहा हूँ, मैं बहुत जानता हूँ प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आज साइंस का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ स्टूडेंट्स। कुछ मैं आपको पहले अपने वीडियोस के बारे में बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स में आप कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कितने एमसीक्यूज रहेंगे, कितने फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके साइंस बुक में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। देखिए, तो साइंस बुक में आप लोगों के कुल 17 चैप्टर्स हैं। 17 में सबसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर है, आप सभी लोगों को पढ़ना था ये चैप्टर, तो इसका वीडियो अपलोड है मेरे पास। सेकेंड चैप्टर का वीडियो अपलोड है स्टूडेंट्स, एनिमल्स एंड मैथ्स। थर्ड है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। देखिए, ये चैप्टर बहुत स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इससे केमिकल इक्वेशंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, इसके साथ साथ कुछ आप लोगों के पास ये भी ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें केमिकल्स इक्वेशन दे दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर केमिकल सिंबल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा केमिकल फार्मूला बनाइए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया है स्टूडेंट। सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और सीधा मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, तो आप लोग साइंस के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एक चैप्टर्स पे एक एक टॉपिक्स पे वीडियोस इजीली अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो थर्ड चैप्टर में हमारा ये सब है। फोर्थ चैप्टर क्या है? एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है हीट। देखिए स्टूडेंट्स, हीट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, ठीक है, आपकी क्लास में साइंस में। अभी मैं वैसे चैप्टर्स का ही नाम लूँगा जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, ठीक है। मोशन एंड टाइम, ये भी आपका फर्स्ट टर्म में आ सकता है, ठीक है। सेवंथ रेस्पिरेशन फर्स्ट टर्म में आ रहा है, इससे भी वीडियो अपलोड है स्टूडेंट्स। तो इन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो। उसके बाद देखिए, रेस्पिरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 7 डीएवी साइंस का, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों को। एयर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी फर्स्ट टर्म में आ रहा है। सॉइल रिप्रोडक्शन, ये भी फर्स्ट टर्म में आ रहा है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ये भी फर्स्ट टर्म में आ रहा है। लाइट, ये भी फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स है आपके पास जिसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। बाकी 13, 14, 15, 16, 17 का वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। इनमें से कुछ चैप्टर्स भी फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं जितने भी चैप्टर्स हैं, पहले से आप लोग सभी इस चीज़ को पढ़ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म अभी तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हो तो सिर्फ एमसीक्यूज भी पूछे जाएं, लेकिन किसी किसी स्कूल में क्या है कि सारे क्वेश्चंस को पूछे जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन कैसे रहते हैं डीएवीज में, तो सिलेबस के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ब्लूप्रिंट में आपको बताऊंगा कैसा रहता है क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन का मॉडल रहता है, कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम्स आते हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 12 लाइट तक आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर रखिए, क्योंकि इन 12 लाइट तक लगभग सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। और 13, 14, 15, 16, 17 के भी कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं। एग्जाम्पल वाटर आ सकता है, तो वाटर का वीडियो मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड है स्टूडेंट्स, मैं उसका लिंक ही डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और सेकंड चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आप लोग सेकंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सेकंड चैनल में मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 17 चैप्टर्स हैं, इनमें से मैंने आपको फर्स्ट टर्म के बारे में बता दिया और सेकेंड टर्म के बारे में बता दिया। अब देखिए, अब जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और सेकेंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स रिपीट होंगे, तो हीट रिपीट होगा एक, और एक मोशन एंड एक हीट रिपीट होगा और एक आपका चैप्टर नंबर 12 लाइट साइड अपलोड रिपीट होगा, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स का आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, पढ़ना ही नहीं, याद रखना है। और बाकी मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में क्या था कि हाँ, प्लांट्स के बारे में हम लोग जानते थे, ठीक है। प्लांट्स के बारे में और जो टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे, इन सभी चीज़ों के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को सभी को याद ही होगा। तो इनसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपके पास था। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ब्लूप्रिंट क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन का मॉडल कैसा रहता है, सिलेबस के अनुसार हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एमसीक्यूज। यदि अच्छे से एग्जाम्स हो तो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, इन सभी में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज आप लोगों के पास 13 एमसीक्यूज रहते हैं 1 मार्क्स के, एक मार्क्स के 13 एमसीक्यूज रहेंगे।
और कहाँ से कितना एमसीक्यूज आएगा, मतलब साइंस के 3 फील्ड से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो किस से कितना एमसीक्यूज आएगा, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो फिजिक्स से कुल 5 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री से 4 एमसीक्यूज आएंगे और बायो से 4 एमसीक्यूज आएंगे। तो 5 + 4 9, 9 + 4 13, तो टोटल एमसीक्यूज आपके पास हो जाएंगे 13, और ये आपके क्वेश्चन का 13 मार्क्स इनके पास रहेगा। यदि आप चैप्टर्स को अच्छी तरीके से समझे हैं, चैप्टर्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को आप लोगों ने याद किया है। याद क्या करना है स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बाद आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है, बस समझना है। चैप्टर्स को समझिएगा, याद आपको ईजिली होता जाएगा, ठीक है। देखिए, तो अब 13 एमसीक्यूज रहेंगे। लगभग क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन से रहते हैं, और कुछ क्वेश्चंस डू यू नो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास डू यू नो दिया रहता है, जैसे एलगना वाला ही है। तो ऐसे ऐसे डू यू नोज जो है ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डू यू नो भी बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, एक आध तो पूछ ही लिया जाता है डू यू नो से। फिर आपके चैप्टर के लास्ट में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर यू मस्ट नो दिया जाता है। इसे भी आप लोगों को एग्जाम के टाइम में पढ़ के जाना है, पढ़ के बैठना है। उसके बाद देखिए यहाँ कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स है कुछ का डेफिनेशंस यहाँ पर होता है, तो इस कीवर्ड्स को भी आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर्स के अंदर जितने भी ब्लैक टाइप चीज़ दिए रहते हैं, ये सब सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोगों को कीवर्ड्स में दे ही दिया जाता है। और मैंने एक टॉपिक्स को क्लिस्टर क्लियर किया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सभी चैप्टर्स के आपके सामने क्लियर किया है, वीडियोस बना करके। तो यदि आपको किसी भी चैप्टर में डाउट रहेगा तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट आपके पास हो जाता है एमसीक्यू, उसके बाद हमारे पास आता है वेरी शॉर्ट आंसर, 1 वर्ड आंसर होता है। 1 वर्ड आंसर कैसा हो सकता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स बेयर फूड। तो आप सभी को पता है ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो ये आपके पास क्वेश्चन में दिया जा सकता है 1 वर्ड के रूप में। अब 1 वर्ड के रूप में नहीं दिया गया, फिलअप्स के रूप में दे दिया गया, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड डैश। तो क्या प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। देखिए, यदि आपके पास चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर भी आए। एमसीक्यूज की बात हम लोगों ने की, एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछा जा सकता है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ट्रू और फॉल्स। ट्रू लिखिए, फॉल्स लिखिए, जो लिखना है लिखिए। क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू, फॉल्स, एमसीक्यूज, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिनेशन भी आते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है, देखिए, डेफिनेशन हो सकता है, लिखा जा सकता है क्वेश्चन के वहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में, शॉर्ट नोट ऑन, राइट शॉर्ट नोट ऑन, 2-3 क्वेश्चन आपके पास दे दिए गए। तो ये ऐसे क्वेश्चन का मॉडल बनाया जाता है। हम लोगों ने टिक द करेक्ट ऑप्शन की बात की। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड या फिर वेरी शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं, जो कि 1 वर्ड में के तौर पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलिए सेकेंड चैप्टर में आपको बस खोल के रखता हूँ, इससे मैं अभी डिस्कस होंगे इस चैप्टर को। देखिए, सेकेंड में आपके पास क्या आता है, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हो गया। सेकंड में बताता है वेरी शॉर्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स। बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, किसी भी क्वेश्चन को दे दिया गया, आप कितने क्वेश्चन रहते हैं वो देखिए, 12 क्वेश्चन रहते हैं। एमसीक्यूज 12 था, अब 1 वर्ड फिलअप्स, वेरी शॉर्ट आंसर, ये सब रहते हैं 12। वो 13 था, ये 12। अब देखिए, ये भी 12 जब है तो ये 1 मार्क्स के हैं। तो 13 + 12 25, ठीक है। इधर चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को यदि आप कर लीजिएगा तो कम से कम आपका 20 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। 20 नंबर आपके पास मिल ही जाएगा 80 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे डेफिनेशंस ये सब भी है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो अब कैसे कैसे क्वेश्चंस का मॉडल रहता है, कितना बायो से आता है, कितना केमिस्ट्री से और कितना फिजिक्स से। बायो से फिलअप्स या फिर वेरी शॉर्ट आंसर 4 आएंगे, केमिस्ट्री से भी 4 आएंगे और फिजिक्स से भी 4 आएंगे। तो 4 4 4 हो गया 12 मार्क्स और 13 मार्क्स 25 मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या रहता है, इसके बाद आपके क्वेश्चन में रहता है शॉर्ट नोट, शॉर्ट आंसर्स, डेफिनेशंस रहते हैं, नोट्स रहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नोट्स के लिए बहुत ही कम प्राइस रखा है, 159 रुपीज़। 159 रुपीज़ यदि आप मुझे पे करके ज्वाइन करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नोट्स ही दूंगा। मैं एग्जाम टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन करवाऊंगा, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करवाऊंगा। ये तो एग्जाम प्रिपरेशन ही वीडियो है स्टूडेंट्स, एग्जाम प्रिपरेशन की ही वीडियो है ये। लेकिन यदि आप मुझे 159 रुपीज़ पे करके ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोगों को और भी बहुत कुछ मैं दूंगा। जैसे कि क्या क्या दूंगा, फिर से रिपीट करता हूँ, PDF ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन विथ यू। उसके बाद नोट्स दूंगा स्टूडेंट सारे चैप्टर्स का, जिस चैप्टर का आप लोग डिमांड कीजिएगा उसका नोट्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। और देखिए नोट्स क्या होता है, देखिए नोट्स क्या होता है ना कि जैसे डेफिनेशंस आएंगे
डेफिनेशंस बहुत स्टूडेंट्स नहीं याद करते हैं, तो उसमें आप लोगों को इतना ईजी क्रिस्टल आप लोगों के पास क्रिस्टल क्लियर नोट्स रहेगा कि आप लोग इतना ईजिली उसे पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को नोट्स जो है एकदम ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम ज़्यादा प्राइस भी मैंने नहीं रखा है, 159 रुपीज़ है लोएस्ट प्राइस, तो आप लोग 159 रुपीज़ पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में एनिमल्स एंड मैन के न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का एनिमल्स एंड मैन का न्यूट्रिशन रहता है। ठीक है, वो उनका मोड ऑफ इंटेक कैसा रहता है, फूड हैबिट्स क्या होते हैं एनिमल्स का। ठीक है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूँ। तो एक बार देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है आप लोगों को, एग्जाम्स आ रहे हैं, रिवाइज करना है, एक्सरसाइज तो आप लोगों को सारे करते ही जाने हैं, साथ साथ चैप्टर्स यदि आप यदि भूल गए हैं तो चैप्टर्स को भी फिर से समझते जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपनी एक बार आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ लिया तो सेकेंड टर्म में नहीं आएंगे, सेकेंड टर्म में भी वो चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेकेंड टर्म के लिए भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। उसके बाद क्या है, जितने भी डेफिनेशंस हैं यदि आप खुद नहीं बना पा रहे हैं नोट्स को, ठीक है, नोट्स खुद बना भी नहीं पाते बहुत बच्चे, तो आप नोट्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 109 रुपीज़ पे करके। ठीक है, आपके जिस भी चैप्टर का नोट्स मांगेंगे मैं प्रोवाइड करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा हुआ सॉल्व कीजिए आप लोग, तो आप लोग ईजिली एग्जाम्स में प्रिपेयर हो पाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का फिलअप्स हो गया। थर्ड हमारे पास शॉर्ट नोट था, ये भी हमारा हो गया। किसी भी क्वेश्चन को उठा दिया जाएगा, किसी भी टॉपिक को उठा दिया जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन पूछ दिया गया, लिखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन लैंड ब्रिज सी ब्रिज, है ना, याद है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, हीट चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, अब देखिए 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहते हैं 3 मार्क्स के, एक बायो से रहेगा, एक केमिस्ट्री से रहेगा, एक फिजिक्स से रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज से होते हैं। ये सब आपके पास जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग करके जाइए। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे होते हैं। अब मैं थर्ड चैप्टर आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए ये आपके पास है थर्ड चैप्टर केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकते हैं, या तो चैप्टर्स के अंदर से भी आ सकते हैं। डू यू नो में कोई ऐसा टॉपिक हो, व्हाट इज डैट क्वेश्चन में पूछ दिया जाए। ठीक है, व्हाट इज केमिकल सिंबल या व्हाट इज मिक्सचर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, ये आपका जो ई वाला क्वेश्चन होता है, ई क्वेश्चंस, देखिए ये आपके पास जो ई क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, ठीक है, तो ये आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ये होता है आपका 5 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क्स के। जैसे यहाँ पर देखिए 5th क्वेश्चन भी आ सकता है, 3rd क्वेश्चन भी आ सकता है, तो किसी से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कैसे कहाँ से रहेंगे, फिजिक्स से एक रहेंगे, बायो से एक रहेंगे, केमिस्ट्री से एक रहेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन आपका मॉडल तैयार होगा। अभी तो जब ऑनलाइन एग्जाम्स में सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाएं, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में आप लोगों को यदि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाइएगा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। और स्टूडेंट्स यदि आप किसी चैप्टर के एमसीक्यूज को चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मैं आपको एमसीक्यूज ईजिली प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा 159 रुपीज़ पे करके। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 159 रुपीज़ पे करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास लॉन्ग आंसर्स भी हो गए। लॉन्ग आंसर्स हो जाने के बाद टोटल मार्क्स कितना हो गया, 13 का एमसीक्यू था, 12 आपके पास फिलअप्स थे। शॉर्ट नोट ये आपके 2 नंबर के 6 पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं रिपीट करना भूल गया था। तो 13 मार्क्स के आपके वो हो गए एमसीक्यू, 12 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर, फिलअप्स, ये सब डेफिनेशंस, ये सब 12 मार्क्स के, 13 और 12 25 प्लस 12 37। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 9 मार्क्स के रहेंगे, 3 करके, एक बायो से, केमिस्ट्री से, एक फिजिक्स से, तो 37 और 9 46। लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 3 15। ठीक है, 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के रहेंगे, तो 46 प्लस 15 61। अब देखिए डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। हार्ड डायग्राम्स भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, कुछ ऐसे डायग्राम्स बहुत इजी होते हैं वो भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।
डायग्राम्स 5 मार्क्स के 2 डायग्राम्स होते हैं। कहाँ कहाँ से रहते हैं, एक फिजिक्स से रहता है, एक बायो से रहता है। अब बोलिएगा सर बायो से समझ में आता है, फिजिक्स से कैसा डायग्राम्स रहता है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे डायग्राम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हीट से कुछ कुछ डायग्राम्स पूछा जा सकता है, लाइट से कुछ कुछ डायग्राम, हाँ लाइट से, देखिए लाइट से डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। कि चलिए मैं लाइट चैप्टर आपको दिखाता हूँ डायग्राम्स के लिए। लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग लाइट चैप्टर के वीडियोस को, सॉरी लाइट चैप्टर का वीडियो अपलोड है स्टूडेंट्स, परसों ही कल ही मैंने लाइट चैप्टर का वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लाइट चैप्टर का वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब देखिए लाइट चैप्टर से क्या आ सकता है, आपके मन में क्वेश्चन है तो लाइट चैप्टर से क्या आ सकता है, ऐसा इमेज आ सकता है लाइट चैप्टर से। फिर रे डायग्राम्स भी आ सकते हैं लाइट चैप्टर से, रे डायग्राम्स, ठीक है। ये सब जो रे डायग्राम्स होते हैं ये आपके आ सकते हैं लाइट चैप्टर से। तो इन स्टूडेंट्स देखिए रे डायग्राम्स को आप लोग कितने तरह के हैं ये सभी आपको मैंने चैप्टर में डिस्कस किया है। देखिए लाइट चैप्टर क्लास 7 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। लाइट चैप्टर आप लोग जरूर से ज़रूर समझिए, टाइम निकालिए लाइट चैप्टर को समझने के लिए। हो सकता है मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कल ही किसी का साइंस एग्जाम हो, तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ डायग्राम्स को आप लोग जरूर से जरूर कीजिए, रे डायग्राम्स को आप लोग जरूर से जरूर कीजिए। और कैसे कैसे रे डायग्राम्स, ये देखिए ये हुआ रे डायग्राम्स, ठीक है। ये सब सभी रे डायग्राम्स हो गए, ठीक है। ये सब सभी रे डायग्राम्स हो गए। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर्स की द्वारा कैसा इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कैसा इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा। तो ये सब जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में डायग्राम्स के रूप में। अब आप लोग समझ सकते हैं फिजिक्स में कैसे आ सकते हैं। बायो की बात कर लेता हूँ। देखिए बायो में देखिए आप कैसा आ सकता है डायग्राम्स। स्टूडेंट्स देखिए मैंने बताया कि बायो से डायग्राम्स आते हैं, तो बायो से डायग्राम्स कैसे आते हैं ये देखिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये है बायो का डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अमीबा किसी भी शेप का होता है, बहुत ही ईजी ड्राइंग है इसका, ठीक है। आप लोग बहुत ही इजीली समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, 10 मार्क्स के डायग्राम्स ही रहेंगे आपके पास सिर्फ। ड्राइंग अच्छा कीजिए, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम लेबलिंग आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर में एरोज देना बिल्कुल नहीं भूलना है, एरोज को जरूर से जरूर दीजिए। नाम जरूर लिखिए, फोकस कौन है, ठीक है। ऑप्टिकल सॉरी आपका पोल कौन सा है, इन सभी चीज़ों को आप लोग लिखिए, ओके। तो आप लोगों का ऐसा लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट देखिए लेबलिंग तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिए, नेम्स तो लिखिए ही, इसके साथ साथ आप लेबलिंग भी मत भूलिए। लेबलिंग आप लोग जरूर से जरूर कीजिए, एक भी लेबल भूलते हैं तो मार्क्स कटते हैं, ठीक है। आगे के क्लासेज में आपके लिए लेबल्स बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों का डायग्राम्स पूरा हो गया। डायग्राम्स के बाद क्या ऐसे क्वेश्चन रहते हैं सर, ठीक है, क्योंकि अभी तक देखिए ज़्यादा हुआ नहीं है। अभी आपके पास 61 और 10 71 मार्क्स का ही हुआ है। पेपर रहता है 80 मार्क्स का, पेपर रहता है 80 मार्क्स का। तो सर आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए 9 मार्क्स आपका जो बच रहा है, ये 9 मार्क्स आपका कंटेन करेगा डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ओके। डिफरेंस बिटवीन ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कैसे कैसे रहेंगे, मान लीजिए लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आया। अब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आया स्टूडेंट्स, तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास। चलिए हम लोग इस चैप्टर को खोलते हैं, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज वाले को। हीट चैप्टर है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज आया, आपको नहीं आता है, सिर्फ लैंड ब्रिज आता है, उसे लिखिए। ऐसा नहीं है कि लैंड ब्रिज सी ब्रिज दोनों नहीं आता उसे छोड़ दिया, नहीं, लैंड ब्रिज लिखिए। सिर्फ 3 मार्क्स के रहेंगे, तो 1 और 5 मार्क्स मिलेंगे ना आपको लैंड ब्रिज लिखने पे, ठीक है। 1 और 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको लैंड ब्रिज लिखने पे। उसके बाद यदि सी ब्रिज आता है तो लिखिए, अच्छे से नहीं आता है, आधा ही आता है, आधा ही लिख दीजिए, कुछ मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए तो डिफरेंसेस किस किस से आएंगे, डिफरेंस तीनों से आएंगे, बायो से भी आएंगे, केमिस्ट्री से भी आएंगे, फिजिक्स से भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही रहेगा आपका क्वेश्चन का मॉडल, ओके। और देखिए अब आपका 80 मार्क्स हो गया। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कीजिए, किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कीजिए। ये जो डू यू नो है, इससे भी MCQ जैसे पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताया, कभी भी क्वेश्चन आंसर भी इससे दे दिया जाता है, ठीक है। अब मानसून विंड्स क्या है, मानसून विंड्स क्या है, इसको पढ़िए, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं फिलअप्स के रूप में, ठीक है। इन सभी चीज़ों को पढ़िए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है ना कि 13 मार्क्स से सिर्फ MCQ रहेंगे, ध्यान दीजिएगा कितना ईजी होता है आपका मॉडल। 13 मार्क्स से सिर्फ MCQ रहेंगे, 12 मार्क्स के 25 हो गए, 12 मार्क्स के वैल्यू शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब रहेगा।
उसके बाद शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपके। नोट्स के लिए आप मुझसे 159 रुपीज़ में करके ले सकते हैं। सारी चीज़ें दे दूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ही ईजिली तरीके से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि क्लास 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्लास 7 जो है आगे क्लासेस के लिए बेसिस है, ठीक है। बेस यदि मजबूत नहीं होगा तो आप लोग आगे कैसे जाइएगा, तो बेस को मजबूत करके चलते जाइए, ठीक है। नोट्स मेरे से आप खरीद सकते हैं, नोट्स खरीद लीजिए मेरे से, ये आपको ईजिली अवेलेबल 159 रुपीज़ में मैं करा दूँगा। उसके बाद देखिए अब आपको कितना हो गया 13 + 12, ये आपका अपने करना होगा आप लोगों को, समझ के, चैप्टर्स को समझ के, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करके। नोट्स ये आप मेरे से ले सकते हैं, इस पर आपको लगभग 12 मार्क्स अच्छे से सारे याद कर लीजिए। 12 मार्क्स नहीं याद किया 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इजली नोट्स ले लेने पे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और ऐसे मैंने 1-2 चैप्टर्स का नोट्स अपलोड किया इसमें, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यदि आपको चाहिए, ठीक है, शॉर्ट आंसर चाहिए आप लोगों को, तो शॉर्ट आंसर में आप नंबर कैसे उठा पाइएगा, तो शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं डू यू नो पढ़िए, ठीक है। जो आपके पास बैक एक्सरसाइजेस रहते हैं उसे पढ़िए, चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दिए रहते हैं वो पढ़िए। और हाँ, एक मैंने आपको शुरुआत में बताया, कीवर्ड्स और यू मस्ट नो को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलिए। कीवर्ड्स और यू मस्ट नो से भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। देखिए मैंने आपको 2-3 चीज़ें शुरुआत में बताई थी कि ये नहीं मैं बोल सकता हूँ, वेट नहीं कर सकता हूँ कि ये डिफरेंस के रूप में ही आएगा, ये फिलअप्स के रूप में ही आएगा। हो सकता है जो मैं फिलअप्स में आपको बताया हूँ ये आपको डिफरेंस के रूप में दे दिया जाए, हो सकता है आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में दे दिया जाए। मैंने आपको बताया हम हर्बीवोरस ओमनीवोरस के बीच में डिफरेंस, हो सकता है ये आपको डेफिनेशंस के रूप में दे दिए जाए, तो कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी बहुत सारे स्कूल्स में क्या हो रहा है कि MCQs क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के चलते, ठीक है। लेकिन आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसा थोड़ी है कि हर बार MCQs ही पूछे जाएंगे, ऑनलाइन हो रहा है इसलिए अभी, लेकिन बहुत से स्कूल्स ऐसा भी कर रहे हैं सिर्फ MCQs नहीं पूछ रहे हैं, फिर ब्लैंक से सारी चीज़ पूछ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशंस, डायग्राम्स करेक्ट चूज़ करने बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए इन सभी चीज़ों का आप लोगों को करना है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया 13 + 12 + 12 ये आपका हो गया 37 मार्क्स, ये आपके बिल्कुल हाथ में हो गया, ठीक है, पहले ही हाथ में हो गया। शॉर्ट आंसर कर लीजिए, जो बैक एक्सरसाइज ही कर लीजिएगा, ज़्यादातर बैक एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन रहता है, तो ये 46 हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ई क्वेश्चन एक भी मत छोड़िए, एक भी छोड़ दिया यदि वो गलती से भी आ गया तो 15 मार्क्स से 5 मार्क्स ऐसे आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन सभी को कीजिए। तो इतना तो आप लोगों का हो गया। ये डायग्राम्स आपका एक तो गलती भी हो रही है, आप डायग्राम्स नहीं भी करके जाते हैं तो लगभग आपका 70 मार्क्स हो जाएगा। मैं जो नोट्स दूंगा उसे डिफ्रेंशिएशन भी आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, डिफरेंस जो मैंने लास्ट में बताया आपको 7th नंबर में क्वेश्चन जो रहेगा डिफरेंस, ये भी आ सकते हैं नोट्स जो मैं आपको दूंगा उसके हिसाब से। डायग्राम्स जैसे ये डायग्राम्स आ सकता है आपके पास, फिजिक्स में एक डायग्राम आ सकता है डे टाइम नाइट टाइम के बारे में, ठीक है। बाद में कैसा होता है कूलर, सी ब्रिज में क्या होता है, लैंड ब्रिज में क्या होता है, तो ये सब चीज़ों को पढ़िए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही सब बातें हैं स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ यदि आपको गाइड के आंसर अच्छे नहीं लगते हैं, आपको कॉपीज़ के आंसर चाहिए, तो ये भी मेरे चैनल पर अपलोड होते हैं, लेकिन सेकंड चैनल पर अपलोड होते हैं। इसमें आपको बार बार बोलता हूँ सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे अपडेट्स रहते हैं, वहाँ भी लाइव क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाने की कोशिश कीजिए। बाकी मैंने आपको मॉडल बता दिया है कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा मिड टर्म का, ओके। ये तो 80 मार्क्स के हुए। नोटबुक, क्लास वर्क, होमवर्क में आपका 5 मार्क्स होता है, प्रोजेक्ट मॉडल्स में आप लोगों के पास 5 मार्क्स होता है, और प्रोजेक्ट टेस्ट में भी आपके 10 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं। तो यही था स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन का, साइंस का था ये वीडियो स्टूडेंट्स, ठीक है। और बाकी मोशन एंड टाइम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सारे हैं, ठीक है, किसी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 12 या 10 चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स को क्रिस्टल क्लियर कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए। बाकी स्टडी विद दीप आपको सारे वीडियोस को प्रोवाइड करवा ही रहा है, ठीक है। सॉल्यूशंस भी मैं सारा अपलोड कर दिया हूँ, तो उन वीडियोस को देखिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन का वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है। यदि आप किसी और सब्जेक्ट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन को चाहते हैं, आपका नेक्स्ट एग्जाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैथ्स का चाहते हैं, सोशल साइंस का चाहते हैं, ये बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे एग्जाम प्रिपरेशन के ऐसे वीडियोस मैं रिलेटेड लाता रहूँगा, ओके। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल से बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ओके। और जो वीडियोज़ आपने मेरे अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।